सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। मैं दुर्गेश गोस्वामी। आज हम बात कर रहे हैं कि अंधाधुन कांग्रेस को आलोचना करते रहना ठीक नहीं है भाई। इतिहास ज्ञात होना चाहिए। ऐसे ही कांग्रेस सत्ता में नहीं है, ऊपर से पूरे भारत में देख रहे हैं उसकी आलोचना पे आलोचना हो रही है और उसकी बुरी हाल होती जा रही है। तो कुछ उसके बारे में उपलब्धियां भी जानना जरूरी है। और कौन कहता है कि कांग्रेस ने पिछले 65 साल में कुछ काम नहीं किया, विकास नहीं किया? ये बहुत मूर्खतापूर्ण बात होगी। आधा अधूरा ज्ञान से आप अगर कांग्रेस पे आरोप लगाए, बहुत विकास की, लेकिन मुसलमानों के लिए की। पाकिस्तान बनाया मुसलमानों के लिए, बांग्लादेश बनाया मुसलमानों के लिए, धारा 370 लागू हुआ था मुसलमानों के लिए, जो मोदी जी अभी हटा दिए। मुसलमानों के लिए क्या नहीं किया कांग्रेस ने? अल्पसंख्यक बिल लाया मुसलमानों के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लाया मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक मंत्रालय बना दिया। जो भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं उनको हिंदू मंत्रालय नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया? बहुत किया विकास 65 साल के राज में। मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया। वक्फ बोर्ड बनवाया मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बनवाया मुसलमानों के लिए। अब हम देखते हैं कि इसमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय किसे कहा जाता है? देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ मुसलमानों के लिए। पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया मुसलमानों के लिए। एंटी कम्युनल वायलेंस बिल 2 बारी बिल संसद में पेश किया, परंतु बीजेपी ने पास नहीं होने दिया। नहीं तो बिल मुसलमानों के लिए, और कहीं अगर ये बिल पास हो जाता तो हिंदुओं को खत्म होने में मात्र 10 साल लगते। एंटी कम्युनल वायलेंस अगर बिल पास हो जाता तो मात्र भारत से नष्ट होने में मुस्लिम ने कर देते, हिंदुओं को 10 साल में नष्ट हो जाता। यदि किसी को कोई शक हो तो आप गूगल पर जाके, हमारे बातों पर विश्वास ना हो तो आप गूगल पे जाके सर्च करके पढ़ सकते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सही। देश को चुपचाप इस्लामिक देश बनाने की तैयारी कांग्रेस ने की थी और हिंदुओं के लिए सिर्फ आरक्षण दिया ताकि हिंदू समाज सदा आपस में लड़ते रहें और कभी गजवाए हिंद को समझ ही न पाए। हिंदुओं को दृश्यम द्वयम सेकेंड राइट सिटीजन के नागरिक बनाने के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया, तो वो भी मुसलमानों के लिए। अब समझिए, आप बयान भी देखिए। मनमोहन सिंह ही कहे थे अपने शासनकाल में कि पहला इस भारत के हर चीज पे, वस्तु पे मुसलमानों का अधिकार होगा। सबसे पहले उनका अधिकार है। संसाधन पे मुसलमानों का अधिकार होगा। तो आप कहाँ जी रहे हैं और कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस ने नहीं किया कुछ? बहुत किया भाई। एक तो आपको ऐसे चीज दे दी है कि आप उसमें बकायदा विस्तार से जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। जो वक्फ बोर्ड है वो इतना डेंजर है कि पूछिए मत। अगर भारत में किसी के पास आज के डेट में, आप भले जय माता जी या भारत माता की जय चिल्ला लो, कहाँ भारत माता है पहले आप ढूंढ तो लो। वह बोर्ड ऐसा डेंजर बोर्ड है कि उसके पास आपके घर पे उंगली रख दे और कह दे वह बोर्ड की संपत्ति है, तो आपको कुछ, आप चिल्लाते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। वक्फ बोर्ड जो होता है अदालत उसी में जाना पड़ेगा। आप ये नहीं समझिए कि मैं ये जो भारत सरकार के कोर्ट बनाया हुआ है अदालत, उसमें जाके मैं अपना कहूंगा कि नहीं मेरे बाबा दादा का है, मेरे पास दस्तावेज है, जमीन का कागजात है, मेरा जमीन है। उससे नहीं होगा। वक्फ बोर्ड उनका खुद अदालत होता है, उसमें पूरा वकील भी मुस्लिम, जज भी मुस्लिम, उनके सामने आपको पेशी होना पड़ेगा। दूसरी चीज, सबसे बड़ी जो चीज है कि आज हम सभी लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हम तो इतना व्यस्तता में हैं, जय माता जी, जय भारत माता की जय करते करते हम अंधकार में डूब गए हैं। लेकिन आपको पता नहीं है कि भारत में 3 लोगों के पास इस टाइम सबसे ज्यादा जमीन है। आप किसी गिनती में हिंदू समाज आता ही नहीं है। एक है रेलवे, दूसरा सेना और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड आता है, जो अभी तक के सबसे ज्यादा जमीन उनके पास भूमि है। अब समझ लीजिए, वक्फ बोर्ड ने इतना विकास कर लिया है 1992 से अभी तक, इतना विकास कर लिया कि पूछो मत। जो बचा खुचा जो उसमें था वो मनमोहन सिंह जाते जाते 2013 में उसको संशोधन करके उसको फुल पावर दे दिए हैं वक्फ बोर्ड को।
अब समझ लीजिए, अल्पसंख्यक मंत्रालय है लेकिन हिंदू मंत्रालय नहीं है। अब समझ लो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है मुसलमानों के लिए, पैलेस ऑफ वर्कशिप एक्ट लाया मुसलमानों के लिए कि मुसलमान हमेशा, उनको ऐसे कांग्रेस कर रही थी कि मतलब परमानेंटली सुरक्षित हो जाओ तुम, कोई इसमें छेड़छाड़ ना करे। तो अब आपको विचार करना है कि कौन ठीक है, किसको वोट दीजिएगा तो सही है। वो आज भी वही तुष्टीकरण का राजनीति करती है और दूसरे किसी पर आरोप लगा रही है। वो उनका अभी कोई अपना हिंदू के लिए आज तक कोई बयान ही नहीं है कि मैं जीतूंगा तो हिंदुओं के लिए भी ऐसे करूंगा। क्यों भाई, जो संख्यक में है वो उनको कुछ नहीं तुम लुभा रहे हो, जो अल्पसंख्यक उनको लुभा रहे हो नहीं तुम ऐसा करो, हम जीतेंगे तो तुम्हारे लिए ऐसे करेंगे। यही सरकार तो है 370 भी हटाने की दावा करती है, कहती है कि मेरा सरकार आएगा तो 370 हटा देंगे, मेरा सरकार आया तो राम मंदिर को फिर से ध्वस्त कर देंगे, वहां बाबरी मस्जिद का ढांचा जैसे था वैसे फिर पुनः बना दी जाएगी। तो आपको दोनों ऑप्शन आप पे है कि आप क्या चाहते हो, किसे लाना चाहते हो। इतने सारे जो मुसलमानों के पक्ष में फैसले लिए गए और स्पेशल उनको एक अधिकार दिया गया है, उसके पक्ष में हो या अपने हिंदू समाज के पक्ष में हो, या जाति जाति में बंटना चाहते हो, ये आप पे ऊपर है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। सभी सनातनी भाइयों बहनों को फिर से एक बार हर हर महादेव।